जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के सांसद तो चले गए, जो बचे हैं वो भी कभी भी जा सकते हैं। और अब उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त अघाड़ी जो है वो बेचैन है। परेशानी यह है कि कब कहां से कौन उठकर दूसरी जगह चला जाए कुछ पता नहीं है। शरद पवार भी परेशान है और उद्धव ठाकरे भी परेशान है। और उद्धव ठाकरे अब जब उन्होंने अपने सांसद खो दिए तो उसके बाद वो अचानक से जागे हैं और मातोश्री से निकले हैं। वैसे तो वो मातोश्री से निकलकर सिर्फ या तो राहुल गांधी की चौखट पर जाते थे या शरद पवार की चौखट पर जाते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर अब नहीं निकला तो विधायक भी निकल कर चले जाएंगे और फिर मैं कहीं जाने लायक बचूंगा नहीं, चला भी जाऊंगा तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो आजकल दौरों पर लगे हुए हैं और दौरे कर रहे हैं उन सांसदों के इलाकों में, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो कि अभी इनसे अलग हुए हैं। यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, धाराशिव, शिरडी, परभणी, यहाँ पर दौरा करने में लगे हैं। वहां पर रैली कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जोश भरने में लगे हैं। जो सांसद चले गए हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने तो जी पूरी कोशिश की थी, लेकिन यही लोगों को नहीं सुहाई हमारी पार्टी, हमने तो इन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे वाकई मानते हैं कि वाकई उन्होंने कोशिश की थी? जो आज वो बाहर निकल रहे हैं, क्या वो तब निकला करते थे बाहर जब उनकी पार्टी के सब लोग उनके साथ थे? उद्धव ठाकरे से तो शिकायत ही यही थी कि आप उनसे मिल ही नहीं सकते। इसके विपरीत एकनाथ शिंदे की क्या छवि थी कि 24 आवर उपलब्ध, 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध अपने नेताओं को उनकी समस्याएं सुनने के लिए। देवेंद्र फडणवीस, उनको तो संगठनकर्ता बढ़िया माना जाता है कि वो मिलते जुलते रहते हैं, वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे कोरोना के समय पर तो वो तो सिर्फ वही लाइव करने वाले मुख्यमंत्री बन गए थे। वर्षा के अंदर तो अंदर जाना, मिल पाना उनसे मुश्किल था। और एक ऐसा उनके आसपास घेरा है कि उनके जो करीबी लोग हैं, जिसमें संजय राउत भी है, आदित्य ठाकरे भी है और विनायक राउत भी है, आपको पहले उससे गुजरना पड़ता है तब आप मिल पाते हैं। वो चाहेंगे तो आप उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। अब ये तब तक तो ठीक रहता है जब तक आप सत्ता में हो, सबको लगता है चलो सत्ता तो चल ही रही है। लेकिन जब आप सत्ता से बाहर हो तो आपको फिर कान भी खुले रखने चाहिए, चलना भी चाहिए, निकलना भी चाहिए और संवाद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने भी यही किया। अभिषेक बनर्जी के भरोसे, अभिषेक बनर्जी को बढ़ाने के मोह में उन्होंने पार्टी में अपना भरोसा खो दिया। उद्धव ठाकरे ने भी यही किया। अब आज आप कह रहे हैं कि आपके लोग निकल कर चले गए क्योंकि वो लालच था, खुद को बेच दिया, ये सब बातें। आप भी गठबंधन से अलग हुए थे, क्या आपके लिए भी यही कहा जाना चाहिए? आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, आप तुष्टीकरण में लग गए, तो क्या आपने भी बेच दिया? अब उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं सूझ रहा है तो रैलियों में निकल गए हैं और इनके कार्यकर्ता, ये सब जो भी बचे हैं, फूल बरसाओ, तालियां बजाओ, वो सब एक अलग बात है। लेकिन आपके पास ठोस देने के लिए क्या है? इनके भाषणों में भी आलोचना के अलावा कुछ नहीं है। क्या भविष्य है आपकी पार्टी का? क्या आपसे उम्मीद रखें आपके नेता? यहाँ तक कि संजय देशमुख उनके धाराशिव में ये गए थे और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उस जो लोकसभा क्षेत्र है, एकनाथ शिंदे ने उनकी नगर परिषदों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपए जो है जारी कर दिए कि यहाँ इससे विकास किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के साथ जब थे तो समस्या ये भी आ रही थी कि फंड की समस्या थी। आप मिल नहीं सकते, मांग नहीं सकते क्योंकि फिर गद्दारी का आरोप लग जाए। आपने झगड़ा बना के रखा हुआ है बीजेपी के साथ भी, एकनाथ शिंदे के साथ तो है, बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज जब आपसे अलग होते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, तो क्यों नहीं सांसदों विधायकों को लगेगा कि आपसे अलग होना चाहिए? अब उद्धव ठाकरे को डर ये लग गया है कि सांसद तो गए, अब 20 विधायक हैं जिनके बूते इधर उधर थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं गठबंधन के अंदर कि भाई हम समर्थन दे सकते हैं, सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे ही पास है, उद्धव ठाकरे कहते हैं। लेकिन अगर इनमें सेंध लग गई तो बचेगा क्या? लोकसभा के लायक आप बचे नहीं, राज्यसभा में मात्र एकमात्र सांसद है संजय राउत, तो आप विधानसभा में अघाड़ी के अंदर आप सबसे बड़ी पार्टी है, कल को वो भी चला जाएगा हाथ से। वैसे भी इनके 6 सांसद गायब रहे हैं। जो अभी अघाड़ी की बैठक हुई थी उसमें इनके 6 सांसद नहीं थे, कुल मिला के 6 विधायक गायब हुए हैं, सांसद नहीं, जो कि अघाड़ी की बैठक में
23 कुल मिला के विधायक गायब थे, जिसमें 6 जो हैं वो उद्धव ठाकरे के थे। इनमें थे सुनील राउत, गजानन लवटे, बाबाजी काले, राहुल पाटिल, संजय देरकर, संजय पोतनीस। और ये सिर्फ यही गायब होते तो बात थी। इनमें से जो 3 हैं, संजय देरकर, राहुल पाटिल और संजय पोतनीस, ये 22 जून की शिवसेना यूबीटी की बैठक में भी नहीं आए थे। तो जब आपके विधायक बार बार गायब हो रहे हैं, आपकी बैठक में भी नहीं आ रहे हैं, और वो भी वो बैठक जो सीधे सांसदों के जाने के बाद ली गई, उसमें नहीं आए। 4 नहीं आए थे, 3 ये हैं उनमें से। और फिर जब अघाड़ी की आप बैठक बुलाते हैं तो उसमें भी नहीं आते हैं, तो किस बात का संकेत है? आपकी बैठक में नहीं आ रहे हैं तो यानी कि किसी और की बैठक में जा रहे हैं, ये साफ है। कहीं और से बातचीत चल रही है। और शिवसेना शिंदे का तो ऐसा मन बड़ा हुआ है, हौसला बड़ा हुआ है, वो तो कह रहे कि 14 विधायक इनके जाएंगे, 2/3 बहुमत में हम इनके विधायकों को ले जाएंगे। और देखिए, सबको लगता है जब तक कोई नहीं जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन जब चुने हुए सांसद जाने लगे, अभी तो जा रहे थे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जिला परिषद वाले, जिला अध्यक्ष, जो कि एक वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके नीचे की लेयर है, वो नींव है। तो नींव तो खाली हो रही थी, लेकिन अभी तक जीते हुए नहीं जा रहे थे, तो अब जीते हुए भी जाना शुरू हुए हैं। तो जब सांसद जा रहे हैं तो विधायकों को क्या पड़ी है भाई, वो भी अपना देखेंगे। कल को यहाँ से उनको ये भी तो लगता है कि शिवसेना यूबीटी से टिकट मिलेगा तो भी नहीं जीत पाएंगे, और टिकट मिलने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को डर बढ़ गया है कि अब इनके विधायक भी जा सकते हैं। सांसद चले गए, इनको लगा नहीं था कि सांसद जाएंगे, सोच रहे थे कि 5 साल घसीट लेंगे, कैसे भी खींच लेंगे, लेकिन चले गए, फैसला हो गया। और जो 3 हैं उनमें से भी एक जा सकते हैं कभी भी। तो अब विधायकों पर भी आप, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर उद्धव ठाकरे बैठे रहे मातोश्री में कि कुछ नहीं होगा, किसी दिन हो जाएगा, और वो भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाएंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे को मजबूरी में मातोश्री से बाहर निकलना पड़ा। इन दोनों के लिए, पिता पुत्र के लिए यही कहा जाता है कि एक्टिव नहीं है। आदित्य ठाकरे के लिए भी कहा जाता है कि एक्टिव नहीं है। युवा सेना के प्रमुख है, लेकिन कार्यक्रमों में ही नजर आते हैं, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा वो बैठ के मिलना जुलना नहीं करते। अब तो निराशा भी छाई होगी, देखो एक निजी निराशा भी हो जाती है, इतना आसान नहीं होता है। जिस तरह से पार्टी खाली हो रही है, लोग जा रहे हैं, डर तो लगता है कि क्या होगा भविष्य। निराशा छा जाती है कि अरे बैठ के कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टी तो अब बुरे हाल में है ही है। हो सकता है निराशा छाई हो। इसी निराशा का फायदा उठाकर संजय राउत कह रहे थे जी कांग्रेस में विलय कर लो। वो तो अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं कि चलो आदित्य ठाकरे का कुछ तो भविष्य बच जाएगा। लेकिन अब जब से ये बात खुल गई और इनके जो सांसद गए हैं उन्होंने स्पीकर के सामने बोल भी दिया, तब से बातचीत जो है थोड़ा ठहर गई है। क्योंकि अगर ये बात जितनी फैलती तब तो फिर विदाई जो है वो और तेजी से हो जाती इनके विधायकों की और इनके नेताओं की। तो इसलिए अभी इस पर तो थोड़ा सा विराम लग गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इस पार्टी में कब तक इसको इसी तरह से बचा के रख पाएंगे, और रख भी लेंगे तो क्या होगा भविष्य। अब इनको सब कुछ डावाडोल नजर आ रहा है, अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। एक तरह से शिवसेना तो ये रही नहीं, और जो बची खुची ये तुष्टीकरण वाली पार्टी जो है, उसमें इनके पास वही नेता रह जाएंगे जो तुष्टीकरण करते हैं, और हिंदुत्ववादी नेता इनसे चले जाएंगे। अब इसी तरह से हाल शरद पवार का है। शरद पवार के भी 5 सांसद, कुल मिला के 8 सांसद है, 5 सांसदों का उन्हें डर सता रहा है कि कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। बैठकें ले रहे हैं शरद पवार, और यहाँ पार्थ पवार दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। मुलाकात हुई है, सुनेत्रा पवार भी मिली थी, लेकिन पार्थ पवार और भी नेताओं से मिले हैं। वो एक तो 2 चीजें हैं इसमें कि एक तो वो पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण चाहते हैं कि बीजेपी से सीधे कनेक्ट उनका हो। उनकी पार्टी में और भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन अभी अभी अजीत पवार का निधन हुआ है, और वो भी पार्टी को अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं कि पवार परिवार में ही रहे। तो पार्थ पवार एक्टिव है और वो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ बात अपनी पार्टी की नहीं है, इसमें शरद पवार के सांसदों की भी बात है, और उनको तो लंबे समय से बुलाया भी जा रहा है। तो सही समय का इंतजार है कि 5 जब 2/3 पूरे हो जाए, जो डिमांड होती है वो बात की जाती है, क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या उनको बेहतर भविष्य यहाँ दिखा सकते हैं। तो उसको लेकर जैसे ही चीजें पूरी होंगी तो शरद पवार की पार्टी से भी 5 सांसद खिसक जाएंगे, और सांसद लेकर बीजेपी को कोई बुरा तो लग नहीं रहा है। वो या तो पार्थ पवार के, अजीत पवार की पार्टी में जाएंगे, या फिर वो बीजेपी में जाएंगे, एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो इससे दोनों के दोनों, जो महाराष्ट्र में एक तो है शरद पवार, राजनीति के पुरोधा चाणक्य कहलाते थे, एक उद्धव ठाकरे, वो अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भाई बनाने के लिए तुले हुए थे। बीजेपी से नाराज इस बात से थे कि मुझे छोटा भाई बना दिया है, पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो छोटे अपने आप हो जाओगे। आज कांग्रेस ने आपको क्या बना दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा।
मंझला भाई भी नहीं आपको छोड़ा। तो आप दोनों के दोनों जो बहुत ज्यादा एक समय था कि ये दोनों सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे और बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि राजनीति में एकदम कि हम ही जो है महाराष्ट्र की राजनीति हमसे ही है, आज दोनों ही धराशायी है और पार्टी जो है एकदम टूटने की कगार पर, टूट तो रही है, एकदम बिखरने की कगार पर है। और शरद पवार ने जो बचा खुचा के विलय के चक्कर में, कि विलय की उम्मीद में जो बचा खुचा रखा भी हुआ है, अब वो भी जाने की बारी है, क्योंकि रोहित पवार, सुनेत्रा जो सुप्रिया सुले हैं, वो मिलकर जो है विलय होने नहीं दे रहे हैं। तो ये शरद पवार के लिए भी टेंशन है, इसलिए वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। सब निकल पड़े हैं घरों से कि बचा ले किसी तरह, कुछ तो बचा ले, कुछ तो कर ले, फिर बाद में क्या फायदा जाकर भी। लेकिन इसका भी कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि भविष्य नहीं है आपकी पार्टी में। और यही आपके नेता देख रहे हैं कि आपकी न रणनीति बदल रही है, न तरीके बदल रहे हैं, वही चल रहा है। इक्का दुक्का सीटों के लिए भी आपको जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, कांग्रेस के आगे बार बार झुकना पड़ता है। तो अब आपके पास रह के हम करेंगे क्या? आने वाले समय में कांग्रेस हावी होगी इनके ऊपर, तो फिर इनके विधायकों को, सांसदों को वैसे भी सीटें कम मिलनी है। तो सब अपना भविष्य देख रहे हैं और इसीलिए इनसे ये जो सारी कवायदे हैं ये भी फेल होने वाली हैं। और जल्द ही एक तो शरद पवार को झटका लग सकता है और उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका विधायकों के जरिए लगने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।